जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं और यह 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे, यानी कि लंबे समय तक के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। और शनिदेव का वक्री होना गोचर में एक बड़े प्रभाव को, बड़ी घटना को दिखाता है। और शनि का वक्री होना समस्त जनमानस को, सभी की कुंडलियों को प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए शनिदेव का वक्री होना किन प्रभावों को दिखा रहा है, आपको क्या लाभ हो सकती है, कहाँ परेशानी हो सकती है, किस क्षेत्र में लाभ होगा, कैसे लाभ लेना चाहिए, क्या सतर्कता रखनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से हम जानेंगे। तो चलिए मिथुन राशि के लिए शनि के प्रभाव, वक्री प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब भी शनि वक्री होते हैं, चाहे गुरु वक्री होते हैं, तो खास प्रभाव समस्त जनमानस पर, सभी की कुंडलियों पर डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक राशि में ज़्यादा दिनों तक विद्यमान रहने वाले ग्रह हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष, गुरु 13 महीने लगभग। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा दिनों तक एक राशि में रहते हैं, तो वक्री भी होते हैं तो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, और किसी न किसी प्रकार से आपसे संबंध शनि जैसे ग्रह का बना रहता है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि भाई किन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का। वैसे तो सभी को प्रभावित करेंगे, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन किन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। तो जिनकी भी शनि की महादशा चल रही है, महादशा नहीं तो किसी की अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो बहुत ज़्यादा और जल्दी प्रभाव मिलेगा आपको। अगर दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि से किसी प्रकार का उस ग्रह से संबंध है, जैसे दृष्टि या युति का, तब भी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब भी आपको प्रभाव नजर आएगा जल्दी। और ये भी नहीं है तो जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, अगर वह ग्रह आपके शनि के नक्षत्र में है, तब भी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट और जल्दी इम्पैक्ट दिखाई देगा। शनि के वक्री होने का जल्दी प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। तो कर्म फलदाता शनि 29 जून को वक्री हो रहे हैं दोस्तों, और 15 नवंबर तक यह वक्री रहेंगे। और वक्री ग्रह का फंडा समझ लीजिए, यह सामान्य से 3 गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है। 3 गुना तक इसकी ताकत बढ़ जाती है। और अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में जो ग्रह वक्री हो रहा है वह शुभ है, तो उसकी शुभता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है वक्री होने के बाद। और अगर अशुभ है आपकी कुंडली में, तो उसकी अशुभता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो ग्रह वक्री होता है वह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। वक्री क्यों होता है? जैसे उसकी चाल स्लो हो जाती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, और यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उल्टा नहीं चलता। उसकी चाल धीमी होने के कारण उल्टा प्रतीत होता है। और जब चाल धीमी हो जाती है किसी ग्रह की, और वक्री जब हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है और सामान्य से कई गुना तक ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो आप अपनी जन्मकालिक कुंडली में देख लीजिएगा, शनि की पोजीशन अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा, आपके लिए शुभ परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। खुशियाँ मनाने वाला समय होगा, क्योंकि 3 गुना तक शुभ परिणाम आपको दिखाई देगा यहाँ पर शनि के वक्री होने से। अगर अशुभ है तो अशुभता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, जब ग्रह वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का भी फल देते हैं। तो कुंभ राशि में अभी शनि गोचरस्थ हैं गोचर में, तो वैसे भी मकर राशि उन्हीं की राशि है, तो पिछले भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा रिजल्ट देंगे 29 जून के बाद। पिछले भाव का यानी मकर राशि का ज़्यादा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो जो शनि है वो आपके ना सिर्फ कुंभ राशि के बल्कि ज़्यादातर मकर राशि का भी यहाँ पर प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि गुरु की भी दृष्टि मकर राशि पर है, तो कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में अभी होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि शनि का वक्री होना बड़े परिणामों को दिखाता है, कुछ बहुत ही बड़ी घटना को दिखाता है, और आपके जीवन में कुछ बड़ा होने को दिखाता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, शनि जब वक्री होंगे तो पहले यह गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, पुनः उसके बाद यह राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो इन नक्षत्र स्वामियों की राशियां भी उस समय एक्टिव होंगी, और इनका भी फल वहां पर इंक्लूड करके आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आपके राशि पर यानी मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का। यह जो वीडियो है आप अपने जन्म की राशि, अपने चंद्र राशि पर ही अप्लाई कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए यानी आपके राशि से 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं शनि, यानी अष्टमेश एवं नवमेश होते हैं शनिदेव। और इनकी मूल त्रिकोण राशि
आपके नवम यानी भाग्य भाव में आता है, यानी कि आपके भाग्येश होते हैं शनि। भले ही इनकी एक साधारण राशि जो है वो अष्टम भाव में आती हो, लेकिन मूल त्रिकोण का स्वामित्व तो इनके 9वें भाव में होता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। हालांकि वक्री हो रहा है तो अष्टम का भी फल मिलेगा, लेकिन और वैसे भी आप देख लीजिए कि कुंभ राशि में ही अभी गोचरस्थ हैं, ये आपके राशि से 9वें भाव में तो हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में। नवम का स्वामी 9वें भाव में गोचरस्थ है, परंतु अब वक्री होने के बाद क्या प्रभाव देंगे वो जान लेते हैं। अब एक चीज और है कि गुरु की दृष्टि भी मकर राशि पर पड़ रही है। राहु आपके लिए राजयोग कारक बने हुए हैं 10वें भाव में, तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें पहले जान लेते हैं। चूंकि अष्टम भाव का फल देंगे, वक्री होंगे तो नवम के साथ साथ अष्टम का भी फल देंगे, तो कार्य में थोड़ी बाधा, थोड़ी विलंब का यहाँ पर योग बनेगा, यानी कि थोड़ा विलंब हो सकता है। आपके काम कोई भी जाके कुछ परसेंट के लिए अटक जाए, काम में देर हो जाए, कहीं पैसे वगैरह आपने दिए हो तो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ये हो सकता है। थोड़ी देर हो जाए, यहाँ पर देरी से पैसे मिले। भाग्य में थोड़ा विलंब आपको दिखाई देगा, होगा काम निश्चित, लेकिन थोड़ा विलंब करके होगा। कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर रुकावटें आपको दिखाई देंगी। हाँ, धर्म से जुड़ाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी है तो वहाँ पर लाभ होगा, आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश जाना चाहते थे, सेटल्ड होना चाहते थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये नेगेटिव चीज़ें थोड़ी आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि अष्टम भाव भी यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। वैसे भी एक्टिवेट है शनि की राशि होने के कारण, और ख़ास करके अगर महादशा अंतरदशा आपकी शनि किसी प्रकार से कोई संबंध होगा तब तो वैसे भी आपका एक्टिवेट होगा पहले से। अभी वक्री शनि हो रहे हैं तो थोड़ा सा अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो थोड़ी सावधानियाँ रखिएगा, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिएगा ताकि जो विलंब दिखाई दे रहा है वो विलंब ना हो, काम समय से पूर्ण हो। अब नवम भाव के फल की बात करते हैं। नवम भाव में नवमेश है, तो भाग्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी शनि का संबंध नवम भाव से हो, 10वें भाव से हो, यानी कि भाग्य भाव में, कैरियर के भाव में, आपके फर्स्ट हाउस में हो, पहले भाव में हो, आपके चौथे भाव में हो, आपके 7वें भाव में हो, हालांकि 7वें में दिशा बल प्राप्त करते हैं शनि, लेकिन फिर भी 7वें भाव में हो तो क्या होगा। नवम भाव भाग्य को दर्शाता है, 10वां भाव कैरियर को दर्शाता है, प्रथम भाव आपके लग्न स्वयं आपको या राशि को दर्शाता है, चौथा भाव आपके सुख सुविधा, आपके लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, साथ में कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कैरियर भाव पर दृष्टि होगी। 7वें भाव में होंगी तो आपके राशि को या लग्न को देखेंगे तो उसको भी, यानी आपको भी प्रभावित करेंगे। तो क्या होगा, तो इन जगहों पर अगर शनि हो तो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं प्राप्त होता, चीज़ें देर से प्राप्त होती हैं, ज़्यादा एफर्ट के बाद प्राप्त होती है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अगर इन जगहों पर शनि हो तो क्या चीज़ें आपको डिले करके नहीं प्राप्त होती, देर करके नहीं प्राप्त होती, या ये कह लीजिए कि जो सामने वाले को एक प्रयास में कोई चीज़ मिल जाती है, क्या आपको ये नहीं दिखाई देता कि मुझे वो चीज़ देर करके प्राप्त होती है। तो नवम भाव में शनि है, अच्छे हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, लेकिन भाग्य विलंब से साथ देता है। 3 दिन का काम 8 दिन लग सकता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिएगा। अगर आप 10 घंटा एफर्ट कर रहे हैं तो उसको 12 घंटा में लाइए, 6 घंटा कर रहे हैं तो 10 घंटा में लाइए, उतने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, मेहनत को बढ़ा दीजिए, ताकि समय से रिजल्ट मिल सके। क्योंकि शनि भाग्य विलंबित करके भाग्य देते हैं, ये निश्चित है कि देंगे। इन जहाँ जहाँ मैंने बताया वो सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे। मिलेगा सब कुछ लेकिन देर करके, और जब एक बार मिल गया तो अस्थायित्व तो रहता है आपके जीवन में, वो हमेशा के लिए रहता है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। शनि 9th हाउस में आपको भाग्य देंगे, लेकिन थोड़ा देर करके देंगे, तो अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिएगा। पिता से संबंध अच्छा रखिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, धर्म में रुचि रखिएगा, गलत चीज़ों से दूरी रखिएगा, किसी भी एडिक्शन से दूरी बना के रखिएगा, मांस मदिरा से दूरी बना के रखिएगा। पूजा पाठ या धर्म से का आचरण और लोगों की मदद करना, सही आचरण रखना ये जरूरी होगा, तो आपको शनि का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। यहाँ पर कैरियर भी बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर में काफ़ी उन्नति भी करेंगे आप, लेकिन हाँ, मेहनत करना होगा।
अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, कैरियर में उन्नति, जॉब वगैरह के क्षेत्र में प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, तीसरे भाव को देखेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में भी काफ़ी उन्नति होगी, काफ़ी पैसे की आय स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि 11वें भाव को देखेंगे भाग्य भाव में बैठ के, तो भाग्येश 11वें भाव को एक्टिव कर रहा है, तो पैसे आपके पास आएंगे, लाभ तो होगी। हाँ, अष्टम भाव को भी एक्टिव करेगा ज़्यादातर, तो इसका मतलब पैसे खर्च भी होंगे, तो खर्चे को सीमित रखिएगा, आय होगी, बिजनेस व्यापार से भी काफ़ी आय की उम्मीद कर सकते हैं आप। तीसरे भाव को शनि देखेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखिएगा, ट्रैवलिंग होंगी। नवम भाव में तो लॉन्ग ट्रैवलिंग दिख रहा है, तीसरे भाव के लिए शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपका यहाँ पर होगा, ट्रैवलिंग से लाभ भी होगा आपको। कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा, या कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, उनका सहयोग और सपोर्ट आपको हासिल होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका इतना बढ़िया होगा कि आगे जीवन में बहुत उन्नति करेंगे उससे आप। सोशल मीडिया वगैरह, यूट्यूब चैनल वगैरह से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोई वर्क है आपका, तो उसमें काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। छठे भाव को भी शनि देखेंगे भाग्य भाव में बैठ के, पुराने कर्ज वगैरह यहाँ पर समाप्त होने के योग बनेंगे, वक्री होंगे तो पुराने कर्जे समाप्त होंगे, शत्रु वगैरह पर विजय प्राप्त करेंगे आप, पुराने रोग वगैरह से राहत मिलेगी आपको। तो शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, कुछ सावधानियां अगर रखें तो आपके जीवन में ये उन्नति को दिखाता है, बड़ी बड़ी उन्नति को दिखाता है, बड़े बड़े अचीवमेंट को दिखाता है। चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, जो भी आपकी चाहत थी वो सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत से, थोड़ा समय लेकर और अपने एफर्ट को पूर्ण रूप से बढ़ा कर, क्योंकि राहु भी आपको पूरा फेवर कर रहे हैं। पूरा 2023 में दशम भाव और मीन राशि में रहेंगे, जहाँ राजयोग कारक रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु भी देखिए आपके देख रहे हैं चौथे भाव को, 12वें भाव में बैठ के, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि गुरु आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके सप्तम के स्वामी हैं, और चौथे भाव को देख रहे हैं, और आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। चौथे भाव को आपके 5वें दृष्टि से, और 8वें भाव को मकर राशि को अपनी 9वीं दृष्टि से। सुख सुविधा का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का भी योग बनेगा, यहाँ पर विदेश में सेटल्ड होने का और विदेश से आय व्यापार वगैरह शुरू करने का योग बनेगा, तो ये अच्छा है। और धार्मिक यात्राओं का, धर्म में रुचि और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी योग बनेगा, जो आपके नेम फेम में वृद्धि करेगा। तो अच्छी स्थिति है मिथुन राशि के लिए, कुछ सावधानियां रख के चलिए तो बहुत उन्नति करेंगे आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।